मिलती है, जिसकी जमीन है उसको रोजी रोटी मिलती है, ठीक है। मंदिर में मूर्ति बनी उसको रोजी रोटी मिली, किसको रोजी रोटी नहीं मिली? फूल वाले को रोजी रोटी मिलेगी, कपड़े वाले को रोजी रोटी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? भाई साहब, जिसको नौकरी की परवाह है ना वो नौकरी उसको मिल रही है, आपको नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। कौन कह रहा है देश सुरक्षित हाथों में नहीं है? आपने अभी तक कितने वहाँ पे देखे होंगे। अभी पाकिस्तान का अटैक हुआ था कि हमारे देश ने कितना तगड़ा मुंह जोड़ जवाब दिया था हमारे देश ने। और इससे पहले देख लीजिए, क्या हम पाकिस्तान से ऐसे ही नजरें मिला के बात करते थे? इससे पहले जब राहुल गांधी, जब सोवियत संघ के अंदर इंडिया के नेता प्रधानमंत्री खड़े होते तो सबसे पीछे जगह थी, आज के सोवियत संघ में सबसे आगे मोदी जी खड़े होते। तुम तो खाली ही बात मिला रहे हो, घूम के देखो, सर्वे करो क्या हो रहा है। आज हमारे देश को जिस तरीके से देखा जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या पहले इस तरीके से देखा जाता था? क्या इस तरीके से पहले जो आज मैं अभी दुबई गया था 3 दिन के लिए, जो इंडिया के मुसलमानों की वहाँ पे इमेज है और पाकिस्तानों के मुसलमानों की वहाँ पे इमेज है, 3 साल पहले वो इमेज नहीं थी। आज इंडिया के मुसलमानों की वहाँ पे इमेज देखो आप कितनी अच्छी है। हम सर्वे कर रहे हैं, हम गलियों में घूम रहे हैं, हमें पता है 2005 को पता। क्यों नाराज है बीजेपी? बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं कराया ऐसा, जो भाषणबाजी, खाली भाषणबाजी, कुछ नहीं कराया। कह रहे हैं बीजेपी ने काम नहीं किया। आप एक काम कीजिए, राहुल गांधी के काम गिना दीजिए हमको। राहुल गांधी के काम गिना दीजिए, आप हमें 4 काम गिना दीजिए राहुल गांधी। अरे केजरीवाल के 100 काम है जमीन पे। युवा इस लायक मानता हो कि हम उनको वोट दे दें? आप ऐसे 4 काम गिना दीजिए हमको। 100 काम है जमीन पे। 42 करोड़ का बंगला 100 काम की बेस है। ये मोदी जी का कौन सा 42 करोड़ का बंगला है? देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा नेता बता दो मुझे जो अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा अपने स्टाफ में बांट देता हो। मोदी जी नहीं, ये राजनीति में फंसा है। ईमानदार आदमी ऐसा पूरे हिंदुस्तान में इतना ईमानदार नहीं है जितना केजरीवाल ईमानदार है। बिना रीजन के आप किसी को भी डाल दोगे? अगर किसी के खिलाफ नहीं होंगे सबूत तो ऐसा तो सर राहुल गांधी की सरकार में भी ना जाने कितने लोगों को फालतू में जेल में डाला गया था। हम उनकी गिनती आपको करा दी। महिलाओं की तो बात ही ना करें, जितना महिलाओं ने बीजेपी सरकार में सुरक्षित महसूस किया ना उतना किसी सरकार में महसूस नहीं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। बेड़ा कर दिया हिंदुस्तान का इन्होंने, मोदी जी ने और बेड़ा कर दिया। क्या कर दिया मोदी ने? अरे सब बेरोजगार फिर रहे हैं, बेकार फिर रहे हैं, धक्के खाते फिर रहे हैं गलियों में। मौका दीजिए सबको। गलियों में धक्के खाते फिर रहे हैं, बेरोजगार हो गए लोग। रोजी को महंगे हैं, कोई काम धंधा कराया उन्होंने? राजीव गांधी के सोने की चम्मच लेके जो पैदा हुए थे कौन सा काम थे? क्या रोजगार दिलाया? कौन सा रोजगार दिया है? कहाँ काम कराया? कौन सा काम कराया? खाली भाषणबाजी करी, कुछ कराया काम? बताओ मोदी जी ने क्यों? मोदी जी ने क्या नहीं करा? आप बताओ क्या नहीं करा? युवाओं को नौकरी खत्म कर दी है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर योग्यता है, आप नौकरी ले लो। क्या गलत है? अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, अगर आपके अंदर पेपर देने की क्षमता नहीं है तो आप नौकरी नहीं ले पा रहे हो। आदमी बेरोजगार फिर रहा है, अपनी मर्जी से फिर रहा है ना। घूसखोरी बंद हो गई तो नौकरी पाने के लिए ना पढ़ाई करनी पड़ती है, नहीं हो जाता है। बेरोजगार तो आप बताइए नहीं खुद को, जब आप पढ़ के नहीं बैठेंगे। कौन कह रहा है नौकरी नहीं होगी? आप नौकरियां ढूंढने ना खड़े होगे। जिनको नौकरियों की परवाह है ना वो नौकरियां ढूंढ लेते हैं अपने लिए। अयोध्या का मंदिर बनवा दिया, एयरपोर्ट बनवा दिया। आज नोएडा में, दिल्ली में आप देखो मार्केट रेट इतने बढ़ गए हैं, रियल एस्टेट मार्केट आगे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? रोजगार रोजी रोटी मिलती है कितने लोगों को? मंदिर बनाने वाले को रोजी रोटी मिलती है, जिसकी जमीन है उसको रोजी रोटी मिलती है, ठीक है। मंदिर में मूर्ति बनी उसको रोजी रोटी मिली, किसको रोजी रोटी नहीं मिली? फूल वाले को रोजी रोटी मिलेगी, कपड़े वाले को रोजी रोटी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? लाखों आदमी बेरोजगार फिर रहा है। बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये भाई साहब, जिसको नौकरी की परवाह है ना वो नौकरी उसको मिल रही है, आपको नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। हमें पता है, तुम्हें पता है। नौकरी पाने की उम्र थोड़ी है भैया, सरकारी नौकरी। सरकार घर आके किसी को नौकरी देगी, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। जिनको नौकरी की परवाह है वो नौकरी ढूंढ लेते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है। एक सेकंड रुकिएगा। कहते हैं कि अभी देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, असुरक्षित हाथों में है, मोदी जी के हाथ में। कौन कह रहा है देश सुरक्षित हाथों में नहीं है? आपने अभी तक कितने वहाँ पे देखे होंगे। अभी पाकिस्तान का अटैक हुआ था कि हमारे देश ने कितना तगड़ा मुंह जोड़ जवाब दिया था हमारे देश ने। और इससे पहले देख लीजिए आप क्या काम कराया? क्या हम पाकिस्तान से ऐसे ही नजरें मिला के बात करते थे? इससे पहले जब राहुल गांधी केजरीवाल है हिंदुस्तान में, पैदा नहीं हो केजरीवाल है जो। जब सोवियत संघ के अंदर ना, जब सोवियत संघ के अंदर इंडिया के नेता प्रधानमंत्री खड़े होते तो सबसे पीछे जगह थी। आज के सोवियत संघ में सबसे आगे मोदी जी खड़े होते हैं। ये जानकारी तुम तो खाली ही बात मिला रहे हो, घूम के देखो, सर्वे करो क्या हो रहा है। दिन भर गलियों में सर्वे कर रहे हैं। बाहर इज्जत नहीं करते थे, आज के इंडिया के लोगों की इज्जत है। दुबई जाओ, इंडिया के लोगों की इज्जत है, ठीक है। आज हमारे देश को जिस तरीके से देखा जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या पहले इस तरीके से देखा जाता था? क्या धर्मों की इज्जत तरीके से पहले जो आज के चल रहे हैं? कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति हो रही है। जहाँ किसने बोला धर्म की राजनीति हो रही है? विपक्ष कहता है, और जो कुछ
मुझे कम्युनिटी मैं अभी दुबई गया था 3 दिन के लिए। जो इंडिया के मुसलमानों की वहाँ पे इमेज है और पाकिस्तानों के मुसलमानों की वहाँ पे इमेज है, 3 साल पहले वो इमेज नहीं थी। आज इंडिया के मुसलमानों की वहाँ पे इमेज देखो आप कितनी अच्छी है दुबई के अंदर। तो किस लिए? वो मोदी जी की वजह से आज ऊंची पोस्टों में लोग बैठे हुए हैं। आप किधर दे जाइए, ठीक है। तो गलत क्या ये हम है? सर पे कर रहे हैं, हम गलियों में घूम रहे हैं, हमें पता है। गलियों में चल जाएगा, घूम रहे हैं। 2005 को पता क्या चल जाएगा, करते हैं? 24 जून को 5 जून को पता चल जाएगा, 5 जून को पता चल जाएगा, सब डेट सामने आ जाएगा। एक सेकंड, क्यों नाराज है बीजेपी? बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं कराया ऐसा, जो भाषणबाजी, खाली भाषणबाजी, कुछ नहीं कराया, कोई काम नहीं मिला। कह रहे हैं बीजेपी ने काम नहीं किया। आप एक काम कीजिए, राहुल गांधी के काम गिना दीजिए हमको। 6,000 राहुल गांधी के काम गिना दीजिए। गिरा दीजिए जरा, राहुल गांधी जी क्या परिवर्तन कर पाएंगे? सर आप हमें 4 काम गिना दीजिए राहुल गांधी। अरे केजरीवाल के 100 काम है जमीन पे। युवा इस लायक मानता हो कि हम उनको वोट दे दें। आप ऐसे 4 काम गिना दीजिए हमको। 100 काम है जमीन पे। 42 करोड़ का बंगला 100 काम की वजह से ही है। 42 करोड़ का बंगला 100 काम की वजह से ही है। मोदी जी का कौन सा 42 करोड़ का बंगला है? देश का प्रधानमंत्री भी नहीं है। लोगों की केजरीवाल बेईमान नहीं है। ना बिल्कुल बेईमान नहीं है, ईमानदार है। एक ऐसा नेता बता दो मुझे जो अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा अपने स्टाफ में बांट देता हो। बताइए। मोदी जी है। कह रहे मोदी जी अपने स्टाफ अरे में नहीं बात नहीं, करते ये हैं। राजनीति में फंसा है, ईमानदार आदमी ऐसा पूरे हिंदुस्तान में इतना ईमानदार नहीं है जितना केजरीवाल ईमानदार है। ऐसा नेता हो हिंदुस्तान पाक हो जाएगा। केजरीवाल जी फिर जेल में क्यों है? जेल में क्यों? जबरदस्ती भाज दिया 420 बिना रीजन के आप किसी को भी डाल दोगे। और ऐसा अगर क्या है? अगर किसी के खिलाफ नहीं होंगे सबूत तो आप चले जा रहा है, ऐसा तो और यहाँ किसी का फिर तो सर राहुल गांधी की सरकार में भी ना जाने कितने लोगों को फालतू में जेल में डाला गया था। हम उनकी गिनती आपको करा देंगे उंगलियों पे। पता चल जाएगा तो यार 5 जून को पता चल जाएगा, रिजल्ट पता चल जाएगा। युवा बेवकूफ नहीं है, देश का युवा ना देश की तरक्की जानता है, कौन देश की तरक्की कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। इतना तो आपकी नजरों में देश की तरक्की कौन करेगा? क्या पता कौन करेगा? अब तो मोदी जी कर रहा है तरक्की। मोदी जी ही करेंगे। इसीलिए मोदी ही करेंगे। देश की तरक्की कर रहे हैं, इसीलिए मोदी जी। आप बताओ देश की तरक्की सिर्फ देश में रहकर नहीं कौन होती है। खड़ा हो सकता है जो मोदी जी के? राहुल गांधी जीतेगा। अच्छा, राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी के चर्चित मुद्दे ये होते हैं, इस शहर में क्या मौसम चल रहा है, उस शहर में क्या मौसम चल रहा है। उन्हें ना आर्थिक का पता, ना नागरिक का पता, ना इकोनॉमी का पता। वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जिन्हें किसी चीज का पता ही नहीं, ना भाषण देना आता, तो वो नेता भाषण कैसे तो देने नहीं आता है, तो बाहर पड़ा है, भाषण कहाँ से आ जाएगा? बीच में खड़े होके वो कहते हैं देश नहीं चलता है। हम बता रहे हैं ना, नहीं सुनिए, इस साइड से आलू निकाल, उस साइड से सोना निकाल के देश नहीं चलता है। लड़कियों देश की चलता है काम और नहीं से। जितनी इज्जत भाजपा में लड़कियों की हुई उतनी कांग्रेस में नहीं हुई है, कभी नहीं हुई। वोट पड़ गए तो जीत जाओगे, वरना नाम नहीं आएगा। ईवीएम से जीत जाएंगे, नहीं तो नहीं जीते। सर तो ईवीएम से ही वोट पड़ते हैं ना, ईवीएम से आप अपने अकॉर्डिंग करवा आज लो। तक कांग्रेस सरकार में तो नहीं बोला ईवीएम से वोट नहीं पड़ेंगे, तब बोलते थे वरना गिनती भी नहीं आएगी, गिनती नहीं आएगी। अच्छे काम किए ना, तभी न्यूज चैनल भी उनके साथ क्या कह रहे हैं? जवाब तो नहीं ईवीएम चलती थी, कांग्रेस सरकार में भी ईवीएम चलती थी। कह रहे हैं, मतलब ईवीएम हैक किए जाते हैं बीजेपी के राज में। सर जो ऐसा कहते हैं ना, मुझे उनसे ही पूछना है, उनके वो क्या चलाते हैं? वो मतलब मोबाइल नहीं चलाते हैं क्या? वो चिट्ठियों से लिखते हैं क्या? एक दूसरे को कबूतर से चिट्ठियां भेजते हैं क्या? सब मोबाइल चलाते हैं, सब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाएगा क्या? ईवीएम किसके जमाने में नहीं चलती थी? नेहरू के जमाने में ईवीएम आई है। नेहरू के जमाने में ईवीएम नहीं चलती थी। नेहरू जी ने कौन से झंडे गाड़ लिए? कांग्रेस सरकार के ही तो थे। मनमोहन सिंह ने कौन से झंडे गाड़ लिए? कांग्रेस सरकार के ही तो थे। सोवियत संघ में सबसे पीछे खड़े होते थे चुपचाप। सोवियत संघ में सबसे पीछे खड़े होते थे। आज देखो मोदी सबसे आगे खड़े होते हैं। व्लादिमीर पुतिन का नाम जानते हैं ना? रशिया के बहुत बड़े हैं अधिकारी, प्रधानमंत्री, जो भी आप कह सकते हैं, राष्ट्रपति, जो भी आप कह सकते हैं, पैर छूते हैं मोदी जी के। कौन से राजनेता के पैर छुए उन्होंने? नेहरू जी के छुए या किसी और के छुए? एक बताओ, राहुल गांधी के छुए? चलो, विदेशों में तो संपर्क बन गए, पर 10 वर्ष के अंदर अगर देखा जाए जमीनी स्तर पे काम नहीं दिखे हैं। ऐसे आरोप लगाए आज नोएडा इतना डेवलप हो रहा है, यमुना 38,000 करोड़ का खाली नोएडा यमुना पे इन्वेस्टमेंट किया है। कौन से नेता ने करा था? कौन सी कांग्रेस ने करा था? आज नोएडा में जमीनों के आप रेट देखो, हाई पे पहुंच रहे हैं, मार्केट बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्यों मिल रहे हैं? क्या महंगाई भी तो बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी पे बीजेपी और मोदी जी का मुंह बंद है। अगर इकोनॉमी के टाइम पे आप देखोगे, अगर इकोनॉमी से आप देखोगे तो पहले देख लेना हमारा भारत कितने कर्जे में था, और आज देख लेना। 2024 में ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। महंगाई डिपेंड करती है हर चीज के उस पे। आज अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे सारे रेट, हर चीज पे। देश की महंगाई से दिक्कत है, वो जाके पहले जीडीपी देख लें, उसके बाद बात करें देश की महंगाई के अच्छा, बारे में। विपक्ष में अभी घोषणा पत्र जारी हुआ, वही बीजेपी ने भी किया है, पर विपक्ष के घोषणा पत्र में 50% आरक्षण और महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। महिलाओं की तो बात ही ना करें ये लोग, महिलाओं की तो बात ही ना करें। जितना महिलाओं ने बीजेपी सरकार में सुरक्षित महसूस किया है ना, उतना किसी सरकार में महसूस नहीं किया है। तो यहाँ से अगर आप महिलाओं का वोट
वोट चाहते हैं ना, तो वो तो बीजेपी को ही जाएगा। चाहे आप सुरक्षा की बात आती है, महिलाएं सुरक्षित है, तो मणिपुर का मुद्दा बहुत जल्दी उठता है कि मणिपुर में क्यों नहीं हर चीज का अपवाद और उपवाद हर चीज का। राजस्थान में कांग्रेस क्यों नहीं बोली? सर मैं बता रही हूँ ना, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर जब ये ऐसी बातें करते हैं तो एक दो केस तो हर जगह होते हैं। कौन सी सरकार में ये केस नहीं हुए? और किसने कहा कांग्रेस सरकार में केस नहीं हो? कांग्रेस सरकार में तो अनगिनत केस हुए हैं। हाँ, जैसा कि उन्होंने गिनाया भी कि राजस्थान में क्यों कितने केस हुए हैं कांग्रेस सरकार में? जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? फिर भी सरकार फिर किसकी और दिख रही है? बीजेपी। 400 पार हो पाएंगे? हो जाएंगे जी। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। इतनी श्योरिटी से कैसे कह रहे हैं? है ना बीजेपी के लिए। अच्छा, आप बीजेपी के और लिए क्या? खड़े हैं? हम बीजेपी के फैन है। अच्छा, फैन है? हाँ फैन है, मोदी ऐसा जी के क्या राज किया में, BJP मोदी जी के राज में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं। गुजरात में रहते हैं। अच्छा, मोदी गुजरात जी के का। हैं तो मोदी जी के फैन है जी। मोदी जी के फैन है। चलिए भी पता जाके चल देखो। जाएगा मोदी जी को कि फैन भी है हाँ, जी। क्या बहुत नाम है पुराने आपका? फैन है, धर्मेंद्र नाम है। अच्छा, तो किसका समर्थन करेंगे? बीजेपी का। बीजेपी का। हाँ जी। बीजेपी जी सर। कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस क्यों सर? उनकी मर्जी है भाई। बिल्कुल, मतलब कुछ तो कारण होगा कि कांग्रेस चूज करना आज ही। मैम हर बार नई पार्टी देखनी चाहिए। अच्छा, नई पार्टी देखी। हाँ, ठीक चलिए, है। थैंक यू सर, थैंक यू।